कि दिल्ली का है यही संकल्प, एनसीपी है एक विकल्प। सर, चुनावी माहौल चल रहा है इस समय, हर कोई जो है पार्टी अपना अपना दावा ठोक रही है। एनसीपी की तरफ से क्या माहौल है और क्या आजकल की जो जनता चाहती है उस पर कितना खरा उतरने की कोशिश कर रही है? आदरणीय वीरेंद्र सिंह जी के नेतृत्व में जी हम दिल्ली में बहुमत के साथ खाता खोलने जा रहे हैं और हमें दिल्ली की जनता से उम्मीद भी है। और जो सरकार अभी चल रही है दिल्ली के अंदर, उस सरकार से दिल्ली की जनता पूरी तरीके से परेशान हो चुकी है और मैं तो कह रहा हूं युवा बर्बाद हो चुके हैं। केंद्र और दिल्ली दोनों ने मिलकर दिल्ली को पूरी तरीके से खराब कर दिया है। सौंदर्यीकरण के नाम पर बिल्कुल जीरो। आप दिल्ली के किसी भी एरिया में चले जाइए, आपको सीवर सिस्टम बिल्कुल ध्वस्त मिलेंगे। ट्रैफिक की व्यवस्था बिल्कुल बहुत बुरी तरह खराब हो चुकी है। अभी आपके इंटरव्यू से 1 घंटे पहले मैं निजामुद्दीन से और इंडिया गेट की तरफ आ रहा था, तो एम्बुलेंस इसमें हो सकता है कोई ऐसा पेशेंट हो, क्रिटिकल मैटर भी हो सकता है, सीरियस पेशेंट हो सकता है या कोई बुजुर्ग हो सकता है जिसको आधा घंटा कम से कम ट्रैफिक में रहना पड़ा। तो ये दिल्ली की व्यवस्था है। आज भी हॉस्पिटलों में वही बुरा हाल है जो आज से 10 साल पहले 12 साल पहले था। आज भी स्कूलों में वही प्रॉब्लम है। सिर्फ बिल्डिंग का स्ट्रक्चर खड़ा करने से स्कूल की व्यवस्था नहीं सुधरती। था वो उससे भी कहीं ज्यादा हमारे पास कैंडिडेट आ चुके हैं। एक सवाल और है, जो दिल्ली की जनता है वो इस समय फ्री की लालच में ज्यादा फंसी हुई है, चाहे वो बिजली हो, पानी हो, यात्रा हो। इससे निजात कैसे मिलेगी? देखिए, फ्री का जो लालच है जी, जैसे कि पूर्व मुख्यमंत्री ने जो घोषणा की है 2100 रुपए की, अगर हमें भी इस तरीके के झूठ बोलना हो, एक लोगों को गुमराह करना हो, तो हम भी 5100 बोल सकते हैं, 11,000 बोल सकते हैं। लेकिन हमारे नेता ने हमें ये सब चीजें नहीं सिखाई, क्योंकि उन्होंने करके दिखाया है। महाराष्ट्र के अंदर लाडली योजना लागू करी और उन सभी बहनों को उसका बेनिफिट मिला। दिल्ली में भी अगर हम सरकार में आए, ऐसा नहीं है कि दिल्ली की जो सरकार चला रहे हैं वो लोग पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। उन्हें 3-3 बार मैंडेट मिला है, वो 3-3 बार मुख्यमंत्री रहे। अगर उन्हें करना ही था तो वो कर सकते थे, लेकिन उन्हें करना नहीं था। एक चुनावी जुमला उनका भी है, वो सेंटर वालों पर उंगली उठाते हैं, लेकिन उनका भी चुनावी जुमला ही है और वो साबित हो जाएगा। ऐसे 5 कोई भी कार्य जो एनसीपी दिल्ली में अगर सरकार बनाती है, सहयोग करती है, तो जो करने की कोशिश करेगी जो 5 सालों में निजात होगी दिल्ली की जनता के लिए। अगर सरकार में जिस तरीके से हमें मैंडेट मिल रहा है और हमें लग रहा है कि हम सरकार में आ रहे हैं, तो हम दिल्ली की जनता के लिए बहुत बेहतरीन शिक्षा का इंतजाम करेंगे, हॉस्पिटल्स का इंतजाम करेंगे। जो ड्रामा मोहल्ला क्लिनिक के नाम पर दिल्ली के अंदर चलाया गया है वो एक ड्रामा है, उसमें किसी प्रकार की बढ़िया मेडिसिन नहीं मिलती जो कहीं मिलेगी। शिक्षा फ्री, चिकित्सा, पानी, यानी कि आपका जो दिल्ली का जिसका ये बात है, सिर्फ रेडियो झूठिस्तान, इनके झूठ ने दिल्ली को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। तो तीसरा कि हम आबोहवा ठीक करेंगे। चौथा, जो हमारा ये जो ट्रैफिक व्यवस्था है, इससे वाकई में दिल्ली पूरी तरीके से परेशान है, इसको सुधारने का काम करेंगे। पांचवा, जो हमारी वृद्ध हैं, हमारी महिलाएं हैं और उनका जो पेंशन वाला जो खेल रहे हैं, बहुत लंबे समय से पेंशन नहीं दे रहे, सबसे पहले सरकार में आती सबसे पहले सबकी पेंशन रिलीज की जाएगी। और जिन लोगों की पेंशन नहीं बन रही है उनको, जिस तरीके से अब लोग जुड़ने लगे हैं, कोरमा बढ़ने लगा है, क्या लगता है कि इस बार जो बदलाव की लहर दिखाई दे रही है सच में हो पाएगी क्या? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि एनसीपी के बैनर तले जो हमारे दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय श्री वीरेंद्र सिंह जी के नेतृत्व में ही दिल्ली में आप जितनी भी एनसीपी के जो बदलाव की जो अभी जो कार्य हो रहे हैं, लोग जुड़ रहे हैं, ये सारा श्रेय मैं आदरणीय वीरेंद्र सिंह जी को देना चाहती हूँ, क्योंकि उनके आने के बाद ही पार्टी ने बहुत अच्छे लेवल पे वर्किंग की है। पार्टी में काफी लोग जुड़ रहे हैं, काफी सशक्त लोग जुड़ रहे हैं और एनसीपी जो है उनकी विचारधारा के अंदर ही हम लोग एक बदलाव की ओर जाना चाह रहे हैं कि अब हम एक नारे के साथ चल रहे हैं कि दिल्ली का है यही संकल्प, एनसीपी है एक विकल्प। क्योंकि दिल्ली की जो जनता है वो ऑलरेडी आप देख चुके हैं, चाहे आम आदमी पार्टी है, बीजेपी है या कांग्रेस है, सबसे वो त्रस्त है। जनरली वो उनसे खुश नहीं है। तो दिल्ली की जनता भी एक विकल्प ढूंढ रही है। तो मुझे लगता है कि एनसीपी एक विकल्प के तौर पर अब सामने उभर कर आ रही है। विकल्प की आप बात कर रहे हैं, तो कितने प्रत्याशी आप उतार रहे हैं और उन प्रत्याशियों से क्या उम्मीद जता रहे हैं आप?
देखिए, अभी तक 35 प्रत्याशियों की लिस्ट तो हम बना चुके हैं, करीब 15 सिंबल हम लोग अभी तक बांट चुके हैं जी। और जितने प्रत्याशी मैदान में जिनको हम सिंबल दे चुके हैं, काफी अच्छे लेवल पर वो अपने एरिया में काम कर रहे हैं, सोशली बहुत कनेक्टेड है, बदलाव की ओर वो काम करने में जुटे हैं, सिर्फ दिखावे की और झूठ की राजनीति नहीं कर रहे, वो ग्राउंड लेवल पर वर्किंग कर रहे हैं। उम्मीद लगती है कि आपको जिस तरीके की आप देखिए, हम इच्छा जाहिर कर रहे हैं वो हो पाएगी पूरी? कर रहे हैं, हम बदलाव की ओर है, हम चाहते हैं कि दिल्ली को बदलाव आए, दिल्ली में सही शिक्षा हो, दिल्ली में फ्री चिकित्सा हो, तो फ्री शिक्षा और चिकित्सा के मॉडल की ओर हम लोग अग्रसर हैं। धन्यवाद।